सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं 11वें स्थान पर यदि गुरु स्थित होगा तो आपको क्या परिणाम देगा। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बता रखा है कि गुरु आपको भाग्य की चाबी संभला सकता है, लेकिन कैसे, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके साथ ही इसके उपाय तक बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। आज का सब्जेक्ट प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जन्म पत्रिका के 12 स्थान होते हैं, यानी कि 12 हाउस, और 12 ही अलग अलग अपनी व्याख्या, अपनी कथा आपके सामने रखते हैं। आपके जीवन का संपूर्ण काल इसी पर बसा हुआ है। तो ऐसे में गुरु ग्रह जो है, ये गुरु ग्रह भाग्य, आपके भाग्य को दर्शाता है। यह एक जीव कारक ग्रह है। व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ ये गुरु ग्रह ही ले जाता है। तो ऐसे में गुरु आपका एक मार्गदर्शक भी हो सकता है कि आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलने के चांस है, क्योंकि जन्म पत्रिका का 11वां स्थान आपकी मनोकामना पूर्ति करने वाला होता है। आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने का भाव 11वां स्थान है। अब जब जन्म पत्रिका में 11वें स्थान पर गुरु जैसा, ये गुरु अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें गुरु के बारे में ये कहा गया है कि इसकी 3 दृष्टियाँ कही गई है। गुरु की हर ग्रह की 7वीं दृष्टि से सामने वाले ग्रह को जरूर देखता है, लेकिन इस गुरु को 2 दृष्टियाँ और दी गई है। वो है 5वीं और 9वीं दृष्टि। इन दृष्टि से, और यहाँ तक हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ज्योतिषकारों ने यह कहा है कि यह अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, और यह यदि शुभ स्थिति में बैठ जाए या नहीं बैठे, ये जहाँ पर भी स्थित होगा वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें स्थान को अमृत तुल्य दृष्टि से ये उन स्थानों को देखता है। अर्थात अपनी अमृत दृष्टि से एक तरह का गंगा जल के छींटे देता है। तो यह अत्यंत शुभ, इसकी दृष्टियाँ बहुत ही शुभ मानी गई है। जब 11वें स्थान पर ये गुरु स्थित होगा तो आपकी मनोकामना कैसे पूर्ति होगी, आपके पराक्रम कैसे बढ़ेगा। तो पराक्रम की बात चली है तो जन्म पत्रिका का 3रा स्थान आपके पराक्रम को दर्शाता है। आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उसमें आपका कितना साहस है, कितना आपका दिल कमज़ोर है, ये सारा 3रा स्थान बताता है। जब मैंने 5वीं दृष्टि गुरु के बारे में बताई है, तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके जन्म पत्रिका के 3रे स्थान पर पड़ेगी। जब 3रे स्थान पर गुरु की दृष्टि है तो वो अमृत तुल्य दृष्टि कही जाती है। तो ये गुरु क्या कहेगा, ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके साहस को बढ़ाएगा। आप जो भी कार्य करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो उसमें आप मन लगाकर कार्य करने की प्रवृत्ति आप में आएगी। ये गुरु ग्रह 3रे स्थान पर देखता है, तो 3रा स्थान आपके छोटे भाई बहनों का भी माना जाता है। तो आपके छोटे भाई बहनों का भी आपको पूरा सहयोग मिलने के चांस होते हैं। इसके अलावा ये 3रा स्थान आपके पड़ोस का भी माना जाता है। तो यदि आप के पड़ोसी है तो आपको पड़ोसी कभी परेशान नहीं करेंगे। कब, जब ये शुभता होगी। यदि इस पर क्रूर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी तो बात अलग है, लेकिन मैं शुभता की बात कर रहा हूँ। तो गुरु की 5वीं दृष्टि जब 3रे स्थान पर पड़ेगी तो पड़ोसी भी आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा एक बात और है, यदि आप कोई छोटी मोटी यात्रा करते हैं तो यात्राओं से आपको पूरा बेनिफिट मिल सकता है। यदि आप सोर्स ऑफ इनकम की हम बात करते हैं तो आपका भाग्य कब जगेगा, जब आप छोटी मोटी यात्रा करके ऐसा कार्य करें जिसमें आपको सफलता मिले, तो आप छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल नेटवर्किंग का ज़माना है। 3रे स्थान जो है नेटवर्किंग को दर्शाता है। आप कंप्यूटर से संबंधित, नेट से संबंधित, डॉक्यूमेंट्री से संबंधित जो भी कार्य करेंगे उसमें गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण आप यह कार्य करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये सही है। अब आता है गुरु की 7वीं दृष्टि। तो
तो गुरु जब 11वें स्थान पर स्थित है तो उसकी 7वीं दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ेगी। 5वें स्थान पर जो है यह आपका संतान का स्थान माना जाता है, आपकी उच्च शिक्षा का माना जाता है। जब भी आप विद्यार्थी काल से जब आगे की बुद्धिमत्ता बढ़ेगी तो किस तरह की आपका 5वां स्थान दर्शाता है, तो 5वां स्थान आपके उच्च शिक्षा को दर्शाता है। तो जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर गुरु बैठकर 5वें स्थान को बल प्रदान करता है। यह आपकी अमृत दृष्टि से 5वें स्थान को बल देता है, सपोर्ट करता है। तो इसमें आपके संतान से आपको पूरा सहयोग मिलने के चांस है। संतान की तरफ से कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, उच्च शिक्षा यदि आप ग्रहण करते हैं तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वो शिक्षा आपकी कार्य क्षेत्र में जरूर काम आएगी। तो ये गुरु की 5वीं दृष्टि भी आपके भाग्य को सपोर्ट करती है। अब नेक्स्ट आता है जन्म पत्रिका का 7वां स्थान, जिस पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है। गुरु की जब 9वीं दृष्टि इस पर पड़ेगी तो ऐसे में यह गुरु आपके भाग्य का सपोर्ट देते हुए 7वां स्थान है सहभागिता। ये आपके साझेदारी का कार्य करते हैं, व्यापार का कार्य करते हैं। तो बिजनेस व्यापार में 7वां स्थान देखा जाता है। तो ऐसे में गुरु की जब 9वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ेगी तो ये आपको 1 नहीं 11 कहलाएगा। तो गुरु की 9वीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ने के कारण ये आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, आपके बिजनेस को जरूर बढ़ाएगा, ग्रोथ बढ़ती ही चली जाएगी। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये था कि 11वें स्थान पर गुरु ग्रह स्थित होकर ये आपके भाग्य की चाबी आपको संभला रहा है। बस करना क्या है, आपको इसको कभी भी नाराज नहीं करना है। गुरु से संबंधित कार्य करें तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने गुरु को नाराज किया, गुरु को नाराज का मतलब होता है गुरु ग्रह एक वरिष्ठ जन सिटीजन का कहलाता है। तो ऐसे में यदि आपसे जो उम्र में बड़े हैं उनका यदि आप सपोर्ट लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप उनका अनादर करेंगे, उनके आदेशों की अवहेलना करेंगे तो यही गुरु आपके भाग्य की चाबी को आपसे छीन लेगा और यही गुरु आपको अनेक परेशानियों में डाल सकता है। इसलिए ये सावधानी जरूरी है। इसके अलावा अब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं, उपाय की बात करते हैं। यदि आपका गुरु यदि अंतरदशा महादशा में कमज़ोर हो जाए और जो भी आपके जो मैंने बताया है इसमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, परेशानी आ रही है, तो आपको एक उपाय करना है। करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। हमारी लाल किताब के अनुसार जो बिल्कुल ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, बिल्कुल गरीब व्यक्ति हो, उस गरीब व्यक्ति के घर में यदि कमी हो जाती है तो वहाँ पर जाकर आप कफन के लिए उसको पैसे दे दें। सिर्फ याद रहे, अमीर लोगों को नहीं देना, सिर्फ जो ज़रूरतमंद है, अत्यंत गरीब व्यक्ति है, उसको कफन दान कर दे, कफन का पैसा उसको दे दे। तो ऐसे में गुरु ग्रह आपके अपोजिट नहीं होगा और आपके पक्ष में बोलते हुए आपके भाग्य को ऊपर बढ़ाता ही जाएगा। तो यह है गुरु ग्रह 11वें स्थान पर बैठकर आपके भाग्य की चाबी आपको कैसे सौंपता है, उसके मैंने उपाय बताए। ये आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्णा।